प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं उसका नाम ले सकते हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे और हमें संभाले और हमें हर परेशानी, हर आजमाइश, हर एक मुसीबतों से दूर रखकर अपनी पनाह में रखे। आपके बच्चों को आशीष दे और आपको भी। तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम भाइयों बहनों एक अनमोल वचन की बात करेंगे जो परमेश्वर ने खुद अपने लोगों के लिए कही हैं और ये पुराने नियम में यशाया में आपको मिल सकते हैं। हम दो वचनों पे बात करेंगे कि परमेश्वर जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम चिंताओं में होते हैं, जब हमारे अपने लोग और हमारे पड़ोसी और रास्ते में चलते हुए हमें दुख देते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जब उनको बहुत सताया जाता है तो वो परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं, परमेश्वर उसका ऐसा कर दे, परमेश्वर उसको सज़ा दे, मैं तेरा बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी जान को ले ले। और बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के सामने करते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब बातों से खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे सारी बातों को रखें, तब वो बदला लेगा। अगर आप खुद ही बदला ले लेंगे, जैसे कि धरती पर कोई किसी की लड़ाई हमने देखी है कि वो डंडे भी निकाल लेता है और कहता है मैं तुझे फिक्स करूँगा, मैं तुझे जीवन अच्छे से जीने नहीं दूंगा, तेरी जान ले लूँगा। और वो वैसा बहुत सारे लोग भी करते हैं, तभी आज एक दूसरे की सुपारी भी दी जाती है और जाने भी जाती हैं और रोंदा भी जाता है। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम मसीह हैं। हमारा जन्म जो है क्रिश्चियन घर में हुआ है और हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। तो हमारा भरोसा कहाँ गया अगर हम खुद ही बदला लेंगे। तो बाइबल में बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा है अपने जो तुम्हें दुख दे तुम उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो चेंज हो जाए। और एक बुरा व्यक्ति अगर चेंज हो जाएगा तो परमेश्वर खुश होंगे और आपको भी खुशी मिलेगी कि वो इंसान बदल गया। तो हमें जब भी हम प्रार्थना करते हैं उस बुरे व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जबकि हमें बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। और परमेश्वर की यही कहते हैं, अगर हम यशाया का 60 का और 14वां पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास आएंगी और झुककर तुझे दंडवत करेंगी और सब के सब तेरे पैरों में गिर जाएंगे और तुझे दंडवत करेंगे और तू जान लेगा कि तू परमेश्वर यहोवा की बेटे हैं। और इसी कारण परमेश्वर जो है हमारी लड़ाई लड़ेगा और हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमें सता रहा है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब परमेश्वर अपना काम करेंगे। अगर हम खुद ही लड़ाई झगड़े करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो परमेश्वर अपना काम नहीं करेंगे और आपसे हट जाएंगे। कहेंगे मेरी बेटी लड़ना चाहती है तो लड़े, मुझे क्या, ये खुद ही लड़के जीत लेगी और उसमें हमारा नुकसान होगा। और भाइयों बहनों आपको वो एक और बात बताती हूँ, क्योंकि इसराइल का दूसरा राजा दाऊद था और दाऊद जब भी लड़ने जाता था और फिलिस्तीनियों को मारने जाता था तो वो परमेश्वर के सामने बलियों को चढ़ाता था, तुरहियों को फूंकता था। और जब परमेश्वर कहते थे जहाँ की तरफ हवा चले तो तू जाना, नहीं तो मत जाना, और परमेश्वर खुद उसके साथ जाकर लड़ाई में भाग लेते थे और वो हजारों को 10-10 हजार लोगों को मार देता था एक ही दिन के अंदर और सारे लोग उससे खुश थे। तो हमें भी दाऊद राजा जैसे विश्वास करते थे वैसा विश्वास आज नहीं है, लेकिन वैसा विश्वास आज भी हम रख सकते हैं अगर हम परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर। तो हमको लड़ाई अपनी नहीं लड़नी है और हमेशा परमेश्वर को पुकारना है। और यशाया के 54 का 17 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जितने भी हथियार तेरे लिए लोग बनाएंगे उनको वो तेरे पर सफल नहीं होंगे और सब के सब रद्द हो जाएंगे और तू आराम से बच निकलेगा। और सब लोग तेरे से कहेंगे तेरे सामने ही कि ये यहोवा के लोग हैं, ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इनको तंग ना करो। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब भी परमेश्वर के लोग जो इसराइल के लोग थे वो जहाँ से गुजरते थे जो उन्हें तंग करता था तो परमेश्वर खुद सरदूतों के साथ उनसे लड़ाई करता था। और हम उनको 40 साल तक परमेश्वर ने उस जंगल में घुमाया और फिर अपनी जगह पर पहुंचाया, क्योंकि पिता इब्राहिम से उसने वादा किया था और ये सब पिता इब्राहिम के ही संतान थी। क्योंकि परमेश्वर ने खुद उससे कहा था कि जितनी रेत है उतनी तेरी संतानें होंगी, यानी तुझे पिता कहने वाले होंगे, और जितने तारे हैं उतने ही तेरे
तेरे लोग बढ़ाए जाएंगे। तो भाइयों बहनों, हमारा विश्वास क्या आज इब्राहिम पिता की तरह नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य थे। उनके माता पिता जो थे मूर्तियां बनाते थे और वहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाला और परमेश्वर के लिए उन्होंने उनकी बातों को भी ध्यान से सुनते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। अगर हम अय्यूब के बारे में पढ़ें तो हम सब जानते हैं कि अय्यूब जो था वो धर्मी था और परमेश्वर यहोवा ने शैतान इब्लिस था जो घूमता फिरता था, उससे कहा, तू जानता है ये दास मेरा अय्यूब मेरा सच्चा दास है और हमेशा मेरे से आगे सर झुकाता है और मैं इससे बहुत खुश हूँ और ये खराई से चलता है। तो शैतान कहता है कि तूने तो उसको बहुत कुछ दिया है और उसके पास सब कुछ है, बेटे हैं, बेटी है, ज़मीन है, भेड़ बकरियां हैं और सब कुछ है, क्यों ना तेरी आराधना करेगा और क्योंकि तूने दिया है वो तेरी जय जयकार करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, वो वास्तव में बहुत अच्छा इंसान और खरा इंसान है और मैं जानता हूँ। तो शैतान कहता है ये सब छीन ले तो वो तेरा निरादर करेगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा कहते हैं चल तेरे हाथ में दे दिया, लेकिन उसकी जान पर हमला नहीं करेगा, ना हड्डियों पे करेगा। और एक ही दिन में अय्यूब का सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, आंधी और आग से, और सब कुछ जाता रहता है और वो टाट ओढ़कर सड़क पर बैठ जाता है और परमेश्वर से कहता है तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और फिर शैतान देखता है कि वो फिर परमेश्वर का नाम ही ले रहा है और फिर परमेश्वर के पास फिर जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं अगर मनुष्य पे जान का हमला करा जाए और उसको दुख दिया जाए तब वो परमेश्वर की निंदा करेगा। तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं जा तू ये भी करके देख ले। और फिर उसके अय्यूब के बड़े बड़े फोड़े निकल जाते हैं और जहाँ वहाँ पे जो पत्थर पड़े थे उनसे वो खुजाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और उसकी पत्नी बची हुई थी, वो कहती है परमेश्वर की निंदा कर और परमेश्वर को पुकार और मर जा। तो वो अपनी पत्नी को कहता है देख मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। तू मूर्ख है, तू नहीं जानती परमेश्वर को। और वो कुछ नहीं बोलता और शैतान बड़ा दुखी होता है इन सब बातों से, क्योंकि वो तो परमेश्वर का नाम लेना छोड़ नहीं रहा था। और फिर उसके 3 दोस्त आते हैं जो उसको बुरा भला कहते हैं और वो फिर बड़ा दुखी होता है और परमेश्वर से शिकायत करता है। उसने कोई परमेश्वर की निंदा नहीं करी, सिर्फ शिकायत करी। और फिर परमेश्वर उनको हवा में उससे बातें करता है और कहता है देख मैंने पृथ्वी को बनाया, तू कब था? अगर तेरे पर दुख आ गया है तो तू क्यों घबराता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं दे भी सकता हूँ और भी दूंगा। और वह कहता है जिन दोस्तों ने तुझे उस्काया है और तूने मेरी से शिकायत करी है, अब तेरी जो सज़ा है सब उन पर चली जाएगी। फिर अय्यूब बड़ा दुखी होता है और फिर परमेश्वर कहते हैं अगर तू पश्चाताप करे तो वो बच सकते हैं। और फिर वो उनके लिए भी पश्चाताप करता है और वेदी बनाता है, 12 पत्थर रखता है और तब वो बचाए जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसको बहुत सारी आशीष मिलती है, दुगनी चौगनी। और फिर अय्यूब पहले से भी बेहतर अच्छा हो जाता है। तो भाइयों बहनों, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमें दुख दे रहे हैं, हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुनेगा जो स्वर्ग में बैठा है और खुद हमारा मुकदमा लड़ेगा। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो जानिए बहुत अच्छा है, कोई तो आपको बुरा कह रहा है। अगर कोई आपको गालियाँ बकता है तो आप उसकी नासमझी पर हंसें, क्योंकि उसके पास जो है वही तो वो करेगा। जैसे कि एक सोते में से जहाँ पानी के झरने होते हैं उनमें से मीठा और खरा पानी तो नहीं निकलता, या तो मीठा निकलेगा या खरा निकलेगा। बुरे मनुष्य के पास सिर्फ बुराइयाँ हैं और अच्छे मनुष्य के पास हैं अच्छाइयाँ, और वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है, जो हम पृथ्वी पर बोते हैं वही हमें काटना पड़ेगा, और जो हम अच्छा बोते हैं वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और स्वर्ग में लिखा जाएगा, बुरा भी और अच्छा भी। और जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय होगा तो इन सब का जो हमने पाप किए हैं, अच्छाई करे हैं, वो हमारे सामने रखे जाएंगे और उसको देख कर ही हमें स्वर्ग और नरक मिलेगा। और हम जानते हैं नरक में बहुत पीड़ा है, और आज वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे बहुत आग है और परमेश्वर ने ये सब कुछ पहले ही बना दिया है। और ये अंतिम समय में हमें ये सब बातें हमें जाननी चाहिए और हमें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो अगर हमारे भाई को भी कोई तंग कर रहा है तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो तंग भी नहीं करेगा और अपने मुंह से बोलेगा अरे भाई इसको तो छोड़ दो, ये तो परमेश्वर का जन है, कहीं ऐसा ना हो हम परमेश्वर के हाथों में पड़े जाएं। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही खतरनाक बात है। जब भी लिखा है बाइबल में कि धर्मी चाहे
कितनी बार भी गिरे परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको उठा लेंगे और उसे खड़ा करेंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चलते हैं, उनके पीछे कोई और भी नहीं होता, तब भी वो भागते हैं। अब आप चोर को देखो, वो हमेशा भागता रहता है, और धर्मी को देखो, इस पूरे समय में भी वो बहुत मज़े से जी रहे हैं। तो भाइयों बहनों, प्रार्थना करनी चाहिए, सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, गाली बकने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। एक आत्मा आपके द्वारा अगर बच सकती है प्रार्थना करने से, तो ज़रूर करनी चाहिए। और बाइबल हमें बताती है कि अगर धर्मी के दुआ करने से बहुत कुछ हो सकता है। अगर किसी को जानलेवा बीमारी भी है और वो हमेशा दुआ करे, तो परमेश्वर उसकी भी मदद करेंगे, क्योंकि धर्मी की दुआओं को सुना जाएगा, अधर्मी पर कोई दया नहीं करी जाएगी। हम परमेश्वर का नाम लेना कभी नहीं भूलें और धन्यवाद करना ना भूलें। हर बात के लिए धन्यवाद करें। भोजन दिया है तो धन्यवाद करें। बाहर जाते हैं तो उससे विनती करें कि वो हमारी रक्षा करे, तो वो हमारी रक्षा करेगा। और जब हम गाड़ी चलाते हैं तब भी दुआ करके निकलें, घर से बाहर निकलें तब भी हम दुआ करके निकलें। बुरे आदमी के पास कुछ भी है, हमें उसकी चाह नहीं करनी है, क्योंकि वो बुरा है। आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानते हैं। परमेश्वर के हाथों में दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के आप पुत्र और बेटे बनाइए, तब वो आपके पास आएगा और आप उसके साथ विश्राम करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके द्वार पे खड़े हैं और आप वो अंदर आना चाहते हैं। दरवाज़ा खोलिए, स्वर्ग का भी दरवाज़ा खुला है, और आप अपना दरवाज़ा खोलेंगे तो वो आएंगे और आपके साथ भोजन करेंगे। तो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखिए और उसी के वसीले से कहिए आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष बनी रहे।